जय श्री राम दोस्तों। आज पूरी दुनिया में दोस्तों हाहाकार मचा हुआ है शेयर मार्केट को लेकर, क्योंकि ट्रंप टैरिफ की वजह से जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल ही क्रैश हो चुका है। और इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो या रशिया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों को बहुत बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से। और पाकिस्तान की बात करें तो वो तो अभी तक आटा दाल चावल के लिए रो रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं उसी पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के गिरने के बाद क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। ट्रम्प सरकार ने आकर ये किया क्या है राना साहब? देखें, जब ना ट्रंप सरकार ने टैरिफ इंपोज किया है ना डिफरेंट इकोनॉमीज़ पे, मैंने उसके बाद ही फ़ौरन आपके साथ मैंने डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड हमारी डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा था कि बहुत बड़ा भूचाल आएगा। हाँ। और आपने ये देखा है कि बल्कि मैं तो आज आपको ढूंढ रहा था कि मेरी कल वाली मेरी जो आज से 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी ना, वो मेरे साथ आपने अब रिकॉर्ड करनी है। आप इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी कि इन इकोनॉमीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। नो डाउट कि जो एक्सपोर्टर इकोनॉमीज़ होती हैं, हम अगर इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, बहुत बड़ी एक्सपोर्टर इकोनॉमीज है। लेकिन अब ये एक्सपोर्टर इकोनॉमीज जो होती है छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, कॉमन पब्लिक को तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट की तरफ बड़े लेवल पे बड़ी कंपनीज के शेयर की तरफ चले जाएंगे ना, तो ये बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। और आज आपने देखा है कि चाइना की मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5.7 बिलियन के लॉस से उसने तकरीबन मेरे जो है वो क्रैश किया है। उसके अलावा इंडिया की मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान, जिसका लिंक ही कोई नहीं है यूएस के साथ, कुछ लेन देन ही नहीं है सिवाय पाकिस्तान वेपन के और जहाज खरीदने के अलावा, कुछ खरीदने के अलावा देता दूता कुछ भी नहीं है सिवाय आपने आप ये कि ब्रेन ड्रेन करता है, कुछ डॉक्टर दे देता है, डॉक्टर दे दिया, इंजीनियर्स दे दिए, कोई आईटी एक्सपर्ट चंद छोटे छोटे दे दिए जो कमा के बल्कि इधर भेजते हैं। बल्कि हमारे एक्सपोर्ट का कोई फर्क। इसकी मार्केट क्रैश कर गई। चाइना की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। इवन कि आप ये देख लें कि कनाडा की मार्केट क्रैश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया क्रैश कर गई है, जापान जिसको तो कोई फर्क। जापान वो वाहिद इकोनॉमी है पूरी दुनिया में जिसपे इतनी संक्शन के बावजूद हर चीज़ वो खुद पैदा करता है। उसे अगर 10 साल तक किसी के साथ कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं भी करता तो वो सर्वाइव कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आप टैरिफ का इम्पैक्ट चेक करें कि इस इम्पैक्ट की वजह से हुआ क्या कि जापान तक की इकोनॉमी जो आप ये कह लें कि स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर गया। अब ये हुआ क्या था? अब ट्रंप की पॉलिसी क्या थी? ट्रंप ने पहले कहा कि मैं टैरिफ इंपोज करूंगा। जब टैरिफ इंपोज करेगा, ट्रंप को पता था, एलॉन मस्क ने ये बिल्कुल फीड किया हुआ था कि जब हम टैरिफ इंपोज करेंगे इकोनॉमीज की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश करेगी। अब स्टॉक एक्सचेंज की जब जैसे ही क्रैश करती है ना, इसका इम्पैक्ट वाला क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि गोल्ड की जो की प्राइसेस है ना, अब ये कह लें कि शेयर्स के वैल्यू, हाँ, गोल्ड की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती है। गोल्ड की प्राइसेस जैसे ही कम होंगी तो अमेरिका क्या करेगा? अपना गोल्ड फेंकेगा मार्केट में, लोग गोल्ड को उठाएंगे। इस गोल्ड को उठाने के बाद जब लोग डिमांड गोल्ड की ज़्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दोबारा गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं इकोनॉमीज ने गोल्ड को परचेज करना है अपनी स्टॉक एक्सचेंज को स्टेबल करने के लिए। आज ट्रंप कह रहा था कि स्टॉक मार्केट हमने इस वजह से गिराई है कि नॉर्मल बंदा स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सके। किसी बंदे को आपने नॉर्मल छोड़ा होगा अभी? तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। 20 लाख वाला, 25 लाख वाला, करोड़ वाला, मेरे ख्याल से ये जो नुकसान है बिलियंस डॉलर तक चला गया। इंडिया की बात करें, इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है जिसमें गुड्स आ गई, गोल्ड्स आ गया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स आ गई। 5.72 बिलियन डॉलर का लॉस इस ट्रेड पे सिर्फ इंडिया को हो रहा है। 5% मार्केट इंडिया की क्रैश कर रही है, पाकिस्तान के 3000 और समथिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो रही है। और ट्रम्प कह रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी तो टैरिफ पे चलेगी, जो कि एक किस्म का टैक्स है जो कि बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। और चाइना को भी धमकी दे दी है कि अगर तुम जो है हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ 50% करेंगे। देखिए, उन्होंने टैरिफ को ना कनेक्टेड किया है रेसिप्रोकल टैक्स के साथ। दूसरी उन्होंने बात किया ना कि आम आवाम जो है वो खरीद सकेगी, शेयर खरीद सकेगी। जो आज हालत हुई है ना स्टॉक एक्सचेंज की, वो जो बड़े बड़े बुर्ज बैठे थे ना, वो भी आम आवाम में आ जाएंगे। काउंटडाउन कर रहे थे भाई, दिमाग घूमे हुए थे। मेरे साथ बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर थे, मेरी उनके साथ सुबह बात हुई है, इसी हवाले से बात हुई। कहता है भाई हमारा तो दिमाग चकरा गया। एक बंदा, मेरे साथ आज एक बंदे की पाकिस्तान में बात हुई है, वो कह रहा है कि कम से कम मुझे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। एक बंदे को एक रात में 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। तो आप ये देख लें कि ये पाकिस्तान है, छोटी इकोनॉमी है। आप ये कह लें कि अंडर डेवलप इकोनॉमी है। जो डेवलप इकोनॉमीज है वहाँ पे पूरी इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ होगा। अब अभी अमेरिका की स्टॉक मार्केट खुलने वाली है, वहाँ पर क्या हशर होगा? आप देखें, तो बिल्कुल वो अभी खबर आएगी तो उसके बाद पता चलेगा। अब ये क्या हुआ कि गोल्ड की कीमत फिर दोबारा, आप जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, फिर गोल्ड की डिमांड, लोग मूव करेंगे बिट करेंसी की तरफ। और सप्लाई का जो सिलसिला है वो ट्रम्प सरकार की तरफ से
वो लंबा चौड़ा हो गया और ये पूरी जो है दादागिरी चल रही है ट्रम्प की। मुझे ये बताएं कि अगर टैरिफ की बात करें तो ट्रम्प ने यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी है इंडिया को 26% पे और पाकिस्तान को 30% पे। फिर बता रही हूँ पाकिस्तान के खैर यूएस के टैरिफ से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम तो बस IMF के चक्करों में उनके साथ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ट्रम्प जिस तरह से कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये अपने बेस्ट पार्टनर इंडिया को भी खो देगा? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन मेकिंग पर्सन है। अच्छा। उसके बारे में तो आप कोई प्रेडिक्शन तो कर ही नहीं सकते ना। हाँ। और एक होता है ना, एक बंदा डिसीजन मेकर होता है, गुड डिसीजन मेकर, ही इज नॉट द गुड डिसीजन मेकर। आप ये कह लें कि ही इज अ फास्ट डिसीजन मेकर। और फास्ट डिसीजन मेकर जो होता है ना, उसके कभी भी आप ये कह लें कि 100% उसके डिसीजन जो होंगे वो आप ये कह लें कि विजडम पे मबनी होंगे, वो कभी भी नहीं होता। अब इसके डिसीजन आप ये देख लें कि अमेरिका को कितना लॉस होगा। अमेरिका को खुद इससे डरे हुए सबसे हैं। ज्यादा लॉस जो होगा ना, कैलकुलेटेड लॉस जो होगा सबसे ज्यादा अमेरिका को होगा। अब अमेरिका के साथ आप देखिए, अमेरिका चाइना के साथ बहुत बड़ी ट्रेड कर रहा है। अमेरिका खुद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। इंडिया की अगर ये हालत हो जाएगी तो अमेरिका खुद जब इन्वेस्टमेंट लेगा तो इंडिया तो खुद अपना रेट जब वो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ इंक्रीज करेगा, वो टैक्स रेट इंक्रीज करेगा तो कौन इफेक्ट होगा? फिर दोबारा अमेरिका। और गोल्ड की कीमत जैसे ही बढ़ेगी तो फ्यूलिंग की कीमत जो है वो बढ़ेगी, बिट करेंसी की कीमत बढ़ेगी, और बिट करेंसी की कीमत बढ़ेगी तो लोग उसमें इन्वेस्ट करके फिर दोबारा निकालेंगे। अल्टीमेटली फिर लॉस जो है, बिट करेंसी जब लो लेवल पे आएगी फिर यूएस को लॉस होगा। इसमें ये देखें, ये जो बाकी छोटी इकोनॉमीज जो है ये तो बियर कर लेंगी ना, इनका लॉस जो है ये तो बियर कर लेंगी। लेकिन क्योंकि इनका ये तो इन्हें तो चलता रहता है ना, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान का ये लॉस हुआ, पाकिस्तान IMF के पास चला जाएगा। पाकिस्तान ने और क्या करना है? इंडिया को नो डाउट कि एक लॉस हुआ है, लेकिन इंडिया इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इंडिया की सर्वाइवल पावर बड़ी है। इंडिया आप ये देखें, अगर इससे आप ये देखिएगा, अगर एक हफ्ते में आप ये कह लें कि सर्वाइव ना किया इंडियन ने, जो उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन ना मिली, मोदी दौरों पे निकल जाए। दानियाल क्या कहेंगे, जिस तरह से पूरी दुनिया की इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हो चुकी है, इंडिया की 5%, चाइना की 15%, पाकिस्तान के अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स की बात करें 8000 पॉइंट जो है हमारे स्टॉक मार्केट के जी गिर चुके हैं। और जो मिडिल क्लास है, मुझे लगता है ट्रम्प की वजह से वो बेचारा बहुत तेजी के साथ गुर्बत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ट्रम्प की बात करें कि वो वैसे ही बंदा सठियाया हुआ है, उसकी किसी बंदे को समझ नहीं आ रही। बुड्ढा सटिया गया वो ही ना, जब से वो आया हुआ है ना, अजीबो गरीब फैसले किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप इस बात को शायद एज ए फन ले रही होंगी। उसकी अपनी जो कौम है ना, जो उसके अपने हरीफ है, जो अपोजिशन वाले, वो भी ये कह रहे हैं कि ये अजीब किस्म की पुलिसिया इसने स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने वो इस साल के एंड तक जो एक हदफ सेट किया हुआ है ना कि इतना हमने बजट जो है वो इकट्ठा करना है, तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा जी, मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। आप देखिए, चाइना पे 54% इन लोगों ने लगा दिया, इंडिया पे 34 चाइना पे लगा, इंडिया पे 26 और पाकिस्तान पे 29-30 लगा दिया, बांग्लादेश में लगा दिया। तो अब देखिए, जब ये वाले मामला तो 180 कंट्रीज पे टैरिफ लगाया है, वो ना पहले इतने ज्यादा मामला खराब हुए पड़े हैं। पाकिस्तान की हमने बात की, 8000 जो हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, सानू तो फर्क पैना नहीं है, क्योंकि साड़ी ना पहले उत्ते जा रही थी ना थल्ले जा रही थी। शहबाज शरीफ कितने टाइम से कहते, देखो इंडिया के स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी से डिक्रीज हुआ, अमेरिका में हुआ, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नहीं हिल रही, हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर है, मतलब हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है, बड़े चौके छक्के हमने लगा दिए। आज फिर क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी चल रही है IMF पे। हाँ। जब हमने लेना ही कर्जा है तो फिर हमारी इकोनॉमी को फर्क क्यों पड़ना है? अच्छा। वो लोगों को फर्क पड़ना है, इंडिया को पड़ना है, चाइना को पड़ना है, फ्रांस को पड़ना है, बड़े बड़े ममालिक को पड़ना है, उनको पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना। और जो ये वाले मामलात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, ट्रम्प साहब, तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही शायद कि कैसे करना है। अब देखिए कि नई वॉर स्टार्ट हो गई दुनिया में, ट्रेड वॉर। पहले कहते थे कि ये वाले मामलात हो गया, वो वाले हो गया, वहाँ पे जंग लग गई, यहाँ पे जंग लगी, नॉर्वे में ये हो गया, फ़लस्तीन में ये हो गया। अब लोग इस चीज़ से हट गए। अब एट द एंड जो है वो गरीब बंदा पिस रहा है। अब देखे, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, पाकिस्तानी एट द एंड क्या होना है कि जो गरीब बंदा है, डॉलर ने बढ़ जाना है, डॉलर जब बढ़ा तो यहाँ पे जो बिजली की कीमतें वो बढ़ जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ जाएगी, फिर सब्जियाँ बढ़ेंगी। गोल्ड तो हमारी पहुँच से वैसे ही दूर चला गया ना, 4 लाख तक चला गया है। तो हमने सब्जी खानी है, हमने आटा खाना है, हमने घी खाना है, तो वो जब ऊपर जाएगा तो आवाम ने चीखना चलाना है। इसके बाद क्यों क्या ये सारा जो क्रेडिट जाता है ना, वो एक ही बंदे को जाता है जो वहाँ पे ट्रम्प साहब बैठे हुए। तो उसको सोचना चाहिए कि भाई बाकी ममालिक भी हैं जो छोटे, लेकिन उसे इस चीज़ का नहीं फर्क पड़ता। दोस्तों, ये तो थी पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन वीडियो, लेकिन आप भी ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी ऐप पर अगर बड़ी टीम्स लगाते हैं और कुछ बड़ा जीतना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और जाए वीडियो वॉच करें और बनाए एक धमाकेदार टीम। वहां पर आपको एक टीम भी बनी बनाई मिलेगी। वो दोस्तों हमारे दूसरे चैनल है और उसका नाम है क्रिक 11 पॉइंट।
सपोर्ट करिए दोस्तों और आप भी जीतिए कुछ बड़ा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।